हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम जून 2024 के तहत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। आज मैं आप लोगों को MPS 3 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। तो आप लोगों को ये जानना चाहिए कि MPS 3 जो है इसमें आपको पढ़ना क्या है। तो MPS 3 में आपको पढ़ना है भारत, लोकतंत्र और विकास। भारत, लोकतंत्र और विकास। और ये फर्स्ट ईयर का पेपर है और ये 8 क्रेडिट का पेपर है। तो जो भी 8 क्रेडिट का पेपर होता है उसका समय, एग्जामिनेशन का समय जो होता है वो आपको 3 घंटा का होता है। और उसके बाद एग्जामिनेशन जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। उसमें पास के लिए 40 नंबर आपको लाना होता है। प्रश्नों की संख्या 5 होती है। ग्रुप होता है, ग्रुप ए होता है, ग्रुप बी होता है। दोनों ग्रुप को मिलाकर 5 क्वेश्चन देना है। ए ग्रुप से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप बी से 3 या 2 क्वेश्चन बनाइए। दोनों ग्रुप को टच करना है, ठीक है। वर्ड लिमिटेशन है, 500 वर्ड है और 250 वर्ड है। बड़ा क्वेश्चन है तो 500 वर्ड है और छोटा प्रश्न है तो 250 वर्ड में इसका उत्तर देना है। इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। मैं जब भी बताता हूँ तो ये सारे चीज़ आप लोगों को ज़रूर बताता हूँ ताकि आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए कि कौन कौन से MPS 3 में क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए ताकि जून में जो एग्ज़ाम है उसमें इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाए। तो पहला जो प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि कैसे लोकतंत्र और विकास एक दूसरे से संबंधित है। पहला जो प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि कैसे लोकतंत्र और विकास एक दूसरे से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, उदारीकरण क्या है। उदारीकरण क्या है, इसके आर्थिक और राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण करें। उदारीकरण क्या है, इसके आर्थिक और राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण करें, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में केंद्र राज्यों के बीच भारत में केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण पर एक निबंध लिखें। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण पर एक निबंध लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। या क्वेश्चन को इस तरह से घुमा सकता है कि आधुनिक लोकतंत्र में प्रेस की क्या भूमिका है, चर्चा कीजिए। आधुनिक लोकतंत्र में प्रेस की क्या भूमिका है, चर्चा कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, उत्तर पूर्व निर्जातीय राजनीति पर चर्चा करें। उत्तर पूर्व निर्जातीय राजनीति पर चर्चा करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या क्वेश्चन को इस तरह से भी घुमा सकता है कि भारत के राष्ट्र राज्य के लिए निर्जातीयता की मुख्य चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। भारत के राष्ट्र राज्य के लिए निर्जातीयता की मुख्य चुनौतियों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में चुनाव के महत्व पर चर्चा करें। चूंकि अभी देखिए चुनाव का माहौल है, चूंकि अभी इलेक्शन होने जा रहा है, लोकसभा का चुनाव है, तो ये प्रश्न जरूर आएगा। प्रश्न को मैं दोहराता हूं कि भारतीय लोकतंत्र में चुनाव के महत्व पर चर्चा करें, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, संजातीयता की चुनौतियों पर राज्य की प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति का विश्लेषण कीजिए। संजातीयता की चुनौतियों पर राज्य की प्रतिक्रिया की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में सामाजिक असमानता किस प्रकार राजनीतिक और विकास नीतियों को प्रभावित करती है, स्पष्ट कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में सामाजिक असमानता किस प्रकार राजनीतिक और विकास नीतियों को प्रभावित करती है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, समकालीन भारत में
किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। समकालीन भारत में किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। बहुत किसान आंदोलन आप देखे होंगे कि पिछले साल भी चल रहा था, तो उसके बारे में आपको देना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, जाति और वर्ग में संबंध की चर्चा कीजिए। जाति और वर्ग के संबंध की चर्चा कीजिए। जाति और वर्ग असमानताएं विकास को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। जाति और वर्ग के संबंध की चर्चा कीजिए। जाति और वर्ग असमानताएं विकास को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, या इस तरह से भी इस क्वेश्चन को घुमा सकता है कि भारत में जाति और वर्ग असमानताएं लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है, व्याख्या कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में जाति और वर्ग असमानताएं लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है, व्याख्या करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में व्यापार नीति की प्रवृत्ति की चर्चा कीजिए। भारत में व्यापार नीति की प्रकृति की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में नौकरशाही की बढ़ती हुई भूमिका की चर्चा कीजिए। भारत में नौकरशाही की बढ़ती हुई भारत में नौकरशाही की बढ़ती हुई भूमिका की चर्चा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में संघवाद के मुख्य लक्षणों का वर्णन करें। भारत में संघवाद के मुख्य लक्षणों का वर्णन करें। एंड लास्ट जो प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन की कार्यप्रणाली को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। भारत में स्थानीय स्वशासन की कार्यप्रणाली की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। मैंने 14 या 15 प्रश्न मैंने आप लोगों को दिया है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। एक चीज़ मैं बता दूं कि इसका सारा लेक्चर मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध है, आप वहां जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं कि मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबाएं ताकि और भी मैं अच्छे वीडियो आप लोगों को दे सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।